नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस दिव्य और प्रेरणादायक कथा मोटिवेशनल डिवाइन्स चैनल में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल मोटिवेशनल डिवाइन्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि चैनल पर अपलोड होने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। आज हम बात करने वाले हैं उस चीज की जिसने अनगिनत घर तोड़े, रिश्ते तोड़े और इंसान को भीतर से खोखला किया, और वह है गुस्सा। संत, भगवान और शास्त्र सभी ने गुस्से को जीवन का सबसे बड़ा शत्रु बताया है। तो आइए इस अद्भुत कथा के माध्यम से समझते हैं कि गुस्सा क्यों गलत है और इससे बचने का मार्ग क्या है। गुस्सा मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। यह ऐसी अग्नि है जो पहले स्वयं को जलाती है और फिर दूसरों को भी जलाने की कोशिश करता है। जब मनुष्य गुस्से में आता है तो उसकी बुद्धि ढक जाती है, विवेक खो जाता है और वह ऐसे शब्द बोल देता है, ऐसे काम कर देता है जिनका पछतावा उसे जीवन भर करना पड़ता है। गुस्से का स्वभाव ही ऐसा है कि वह कभी समाधान नहीं लाता, केवल विनाश लाता है। जिस क्षण मनुष्य पर क्रोध हावी होता है उस समय उसका चेहरा बदल जाता है, उसकी वाणी कठोर हो जाती है, शरीर कांपने लगता है और भीतर का सारा शांति और सुख भस्म हो जाता है। संत लोग कहते हैं कि जिस मनुष्य पर बार बार गुस्सा आता है उसका चित्त कभी स्थिर नहीं रह सकता। गुस्से से परिवार टूटते हैं, रिश्ते बिखरते हैं। एक कठोर शब्द जो गुस्से में निकला हो सामने वाले के हृदय को तीर की तरह बींध देता है। तीर शरीर से निकल सकता है, परंतु जो घाव वाणी से लगता है उसका इलाज कठिन है। यही कारण है कि संतों ने कहा है, वाणी में मधुरता रखो, क्योंकि वाणी ही हृदय तक पहुंचती है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में समझाया है, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहत् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अर्थात क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति का नाश होता है, स्मृति के नाश से बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य का पतन निश्चित है। यह गुस्सा केवल मानसिक ही नहीं, शारीरिक रूप से भी मनुष्य को नष्ट करता है। गुस्से से रक्तचाप बढ़ता है, नींद उड़ जाती है, मन अशांत रहता है और धीरे धीरे शरीर रोगों का घर बन जाता है। जो व्यक्ति बार बार क्रोधित होता है वह कभी सुखी नहीं रह सकता। संतों का कहना है कि गुस्से की जड़ अहंकार है। जब मैं आहत होता है, जब हमारी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती, तब गुस्सा फूट पड़ता है। अगर हम मैं को थोड़ा ढीला कर दें, अपने आप को ईश्वर के हाथों में समर्पित कर दें, तो गुस्सा अपने आप शांत होने लगेगा। भगवान ने हमें संयम का मार्ग सिखाया है। जो मनुष्य संयमित है वही वास्तव में वीर है। बाहरी शत्रु को जीतना सरल है, परंतु अपने भीतर के गुस्से को जीत लेना सबसे बड़ी विजय है। संत लोग कहते हैं कि सच्चा साधक वही है जिसके मन में गुस्से की जगह दया, करुणा और क्षमा का भाव है। जब कभी गुस्सा आए तो तुरंत रुक जाए, गहरी सांस लें और सोचें कि क्या यह परिस्थिति भी हमेशा रहने वाली है। सब कुछ नश्वर है, सामने वाला जो कह रहा है वह भी नश्वर है। तो फिर स्थायी शांति खोकर अस्थायी बात पर क्यों बिगड़ना। क्षण भर रुकने से गुस्से की आग बुझ सकती है और रुकने वाला व्यक्ति सबसे बुद्धिमान कहलाता है। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, गुस्सा कैसे छोड़ें? गुरु ने मुस्कुराकर कहा, गुस्सा कोई वस्तु नहीं है जिसे फेंका जा सके। यह तो एक अग्नि है जिसे ईंधन न दो, यह स्वयं बुझ जाएगा। यह ईंधन है हमारी अपेक्षाएं, हमारी जिद और हमारा अहंकार। जैसे जैसे हम इन्हें कम करते जाते हैं वैसे वैसे गुस्सा कम होता जाता है। इसलिए जीवन का सार यही है, जहां गुस्सा हो वहां क्षमा लाओ, जहां कठोरता हो वहां मधुरता लाओ, जहां द्वेष हो वहां प्रेम लाओ। तभी जीवन धन्य होगा और मनुष्य दिव्यता की ओर बढ़ेगा। तो मित्रों, यह कथा हमें यही सिखाती है कि गुस्सा आग की तरह है। जब यह जलता है तो सबसे पहले उसी व्यक्ति को जलाता है जिसके भीतर यह पैदा होता है। भगवान श्री कृष्ण, भगवान बुद्ध और सभी संतों ने हमें यही समझाया है कि क्रोध को जीतकर क्षमा और प्रेम को अपनाओ। यही सच्चा धर्म है। अगर जीवन में सुख, शांति और सफलता चाहिए तो क्रोध को छोड़ो और दया को अपना लो। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे जरूर शेयर करें ताकि और लोग भी इससे प्रेरणा पा सकें। और हमारे चैनल मोटिवेशनल डिवाइन्स को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही दिव्य
और प्रेरणादायक कहानियां लाते रहेंगे। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए गुस्से को त्यागिए, क्षमा को अपनाइए और जीवन को दिव्य बनाइए।